आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। हाईवे 44, एक सुनसान अंधेरा रास्ता और कमलेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की वो रात जिसने विज्ञान और तर्क दोनों को पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक केस फाइल है जो दिखाती है कि कैसे इंसानियत और हमदर्दी का इस्तेमाल सबसे भयानक तरीके से किया जा सकता है। चलिए सीधे इस घटना की गहराइयों में उतरते हैं। अक्सर हाईवे पर रात के अंधेरे में अगर कोई मदद मांगे तो इंसान होने के नाते मदद करने का मन करता है ना? लेकिन कल्पना कीजिए, भारी रात हो, मीलों तक कोई आबादी ना हो और वो मदद की गुहार असल में मौत का एक जाल हो तो क्या होगा? आज हम इसी मनोवैज्ञानिक और खौफनाक उलझन को समझेंगे, जहां एक थके हुए ड्राइवर की छोटी सी दयालुता उसकी जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी जंग बन गई। इस पूरी घटना को समझने के लिए इसका टाइमलाइन देखना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है ठीक आधी रात को हाईवे 44 पर उस रहस्यमय मुलाकात से। फिर रात 1 बजे आता है सती घाटी का वो अनचाहा पड़ाव, और उसके बाद रात 2 बजे शुरू होता है वो भयानक लूप जिसका कोई अंत नहीं था। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे एक आम सा सफर धीरे धीरे दहशत में बदल गया। तो आइए इस घटना की शुरुआत से बात करते हैं। हाईवे 44 पर आधी रात और एक अनचाहा मुसाफिर। थकावट और उस भारी अकेलेपन से भरे सफर की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। मनोविज्ञान में रात 12 से 3 बजे के वक्त को विचिंग आवर कहा जाता है, जब दिमाग सबसे ज्यादा वहम पैदा करता है। कमलेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में उसे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक सफेद साया नजर आता है। उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारी, टायरों की चीखती हुई आवाज आई और फिर एकदम सन्नाटा। सामने सड़क बिल्कुल खाली थी। वो खुद को तसल्ली दे ही रहा था कि अचानक रात के उस भारी सन्नाटे में ट्रक के ठीक पीछे से एक औरत की आवाज आई, भैया जरा रुकिए। यहीं से शुरू होता है इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन। एक तरफ तो कमलेश का वो डर था जो बचपन से सुनी उल्टे पैरों वाली चुड़ैलों की कहानियों से आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ क्या था? एक बेबस रोती हुई माँ जिसके पैरों में छाले थे और जो अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रही थी। उस पारलौकिक शक्ति ने बहुत चालाकी से कमलेश के डर को खत्म करने के लिए ये बेहद लाचार और मानवीय रूप अपनाया था। अपने डर को दबाते हुए कमलेश ने उसे लिफ्ट तो दे दी, लेकिन खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसने कुछ बहुत सख्त शर्तें रखीं। पहली, उसे पीछे तिरपाल के नीचे ही बैठना होगा। दूसरी, कैबिन के पास बिल्कुल नहीं आना है। तीसरी, रुकने के लिए लोहे के ढांचे पर खटखटाना होगा। और सबसे अहम शर्त, कभी भी आगे की तरफ नहीं देखना। लोहे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, मतलब वो बैठ गई थी। लेकिन जैसे ही कमलेश ने ट्रक आगे बढ़ाया, उसे लगा जैसे ट्रक का वजन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हालात और भी ज्यादा उलझने वाले थे। दर्द की दास्तान और सहानुभूति का जाल। उस भयानक खामोशी के बीच अब कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी का भी दिल दहला दे। जब कमलेश ने पीछे वाली खिड़की से उस औरत से बात करने की कोशिश की, तो जो कहानी सामने आई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। रोते हुए उस औरत ने कहा कि जो औरत औलाद नहीं दे सकती, उसका इस दुनिया में कोई हक नहीं है। उसने बताया कि कैसे उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। ये एक ऐसा सामाजिक दर्द था जो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दे। और यहीं पर कमलेश सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अक्सर कहा जाता है ना कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। बस इसी सोच ने कमलेश के सारे डर को पूरी तरह सहानुभूति में बदल दिया। उसने अपने बचाव की सारी मानसिक दीवारें गिरा दी। उसे सच में लगा कि वो एक बेबस, सताई हुई महिला की मदद कर रहा है, लेकिन असलियत में वो उस खौफनाक शक्ति के बिछाए जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। लेकिन ये हमदर्दी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कभी न खत्म होने वाला सती घाटी का लूप और एक खौफनाक सपने की शुरुआत। उस वीरान रास्ते का असली चेहरा अब सामने आ रहा था। कमलेश ने खुद को समझाया कि शायद वो बस एक अजीब सी महिला है और उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। कुछ दूर आगे चलने के बाद हेडलाइट की रोशनी में अचानक एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड नजर आता है और उस पर लिखा था सती घाटी। ये वही साइन बोर्ड था जिसे वो कुछ देर पहले ही पीछे छोड़कर आया था। ये कोई नॉर्मल रास्ता नहीं था। ये एक ऐसा डरावना लूप बन चुका था जिसका कोई अंत ही नहीं था। 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह सिर्फ एक रफ्तार नहीं था, ये कमलेश के अंदर बढ़ती दहशत का मीटर था।
घबराहट और खौफ के मारे उसने भारी भरकम ट्रक का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। 80, 90 और फिर 100 की स्पीड। पुरानी टूटी सड़क पर ट्रक बुरी तरह उछल रहा था। इंजन की आवाज़ किसी चीख की तरह लग रही थी। वो बस किसी भी कीमत पर उस जगह से भागना चाहता था, लेकिन हर बार घूम फिरकर वही सती घाटी का बोर्ड सामने आ जाता। और इस बेतहाशा दहशत का नतीजा होना ही था एक बहुत भयानक हादसा। उस मनहूस साइन बोर्ड को दोबारा न देखने की हताशा में कमलेश ने स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से मोड़ दिया। गीली मिट्टी और तेज रफ्तार, ट्रक पूरी तरह बेकाबू हो गया और सीधे एक विशाल पत्थर से जा टकराया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और इंजन से काला धुआं उठने लगा। खून से लथपथ कमलेश किसी तरह लुढ़कते हुए ट्रक से बाहर गिरा। लेकिन सड़क पर गिरने के बाद जो हुआ वो सच में इंसानियत के नाम पर एक डरावना सच है। कमलेश दर्द से तड़प रहा था, मदद के लिए चीख रहा था। तभी एक गाड़ी आई, लेकिन वो बिना रुके तेजी से निकल गई। थोड़ी देर बाद एक और ट्रक आया। उसने डरावनी आवाज में हॉर्न बजाया, लेकिन रुकने के बजाय वो कमलेश को लगभग कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। उस खौफनाक वीराने में कोई भी मदद के लिए नहीं रुका। अब उसका ये अकेलापन सच में जानलेवा बन चुका था। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी घटना के सबसे रहस्यमयी मोड़ पर। आखिरी तस्वीर और मालिक ही वो डरावनी खोज। एक ऐसा फोन कॉल जिसने पूरी सच्चाई को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। एक्सीडेंट के बाद कमलेश ने अपने मालिक को ट्रक की तस्वीरें भेजीं। कुछ ही पलों बाद मालिक का फोन वापस आया और इस बार उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपा देने वाली दहशत थी। उन्होंने बिना कुछ समझाए 3 बहुत सख्त निर्देश दिए। पहला, वहां से अभी के अभी भागो। दूसरा, कोई भी गाड़ी दिखे तो रोको या बस पैदल भागना शुरू करो। और तीसरा, सबसे खौफनाक निर्देश, पीछे से चाहे कोई भी नाम पुकारे या किसी के रोने की आवाज आए, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये निर्देश साफ बता रहे थे कि मामला पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। कमलेश ने बिना एक भी सवाल पूछे मालिक की बात मान ली। वो बस भागता रहा और खुशकिस्मती से एक गांव पहुंचकर उसने अपनी जान बचा ली। लेकिन 2 दिन बाद जब वो वापस अपने मालिक से मिला तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। आखिर उस रात दुर्घटना की उन तस्वीरों में मालिक ने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने कमलेश को तुरंत वहां से भागने को कहा। मालिक ने कांपते हुए हाथों से कमलेश को वो आखिरी तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में चकनाचूर हो चुके ट्रक के केबिन के अंदर ठीक कमलेश की बगल वाली पैसेंजर सीट पर वही अजीब सी औरत बैठी हुई थी। और सबसे खौफनाक बात, वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर बेहद डरावनी सी मुस्कान दे रही थी। इसका सीधा सा मतलब था कि वो औरत कभी ट्रक के पीछे गई ही नहीं थी। वो उस पूरे डरावने सफर में हर पल कमलेश के बिल्कुल बगल में बैठी थी। वो हमदर्दी, वो आंसू, सब कुछ एक खौफनाक धोखा था। इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ खत्म करेंगे। कुछ रास्ते मंजिलों से ज्यादा खौफ साथ लेकर चलते हैं और हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। कमलेश की ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। कभी कभी जो चीज़ें हमें बिल्कुल सामान्य या मानवीय लगती हैं, उनके पीछे ऐसा खौफ छुपा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगली बार जब कोई सुनसान रास्ते से गुजरे तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उस अंधेरे में इंसान वाकई कितना अकेला है, ये कोई नहीं जानता। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।